Hello students, hope so you are fine and well. Today we are going to start our assignment 12 and that is auxiliaries. First of all we see the definition of it. Auxiliary verbs are used with main verbs to express tense, mood and voice. They are also called helping verbs. अब auxiliaries जो है उसे helping verbs भी कहते हैं और वो क्या एक्सप्रेस करती है टेंस जो मेन वर्ब के साथ यूज होते हैं. ठीक है. Now we will see its types and that is primary auxiliaries and modal auxiliaries. Primary auxiliaries are be, have, to and their various forms, and modal auxiliaries are can, could, may, might, must, shall, should, will, would, ought to etc. ये सारे हम प्रीवियस स्टैंडर्ड्स में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं. आज हम रिवीजन भी देख लेंगे और उसकी एक्सरसाइज भी देख लेंगे. नाउ वी विल सी ए प्राइमरी ऑक्सिलरीज. प्राइमरी ऑक्सिलरीज आर यूज्ड अब फर्स्ट टू फॉर्म द वेरियस टेंसेस. वो बहुत सारे टेंसेस में यूज होती है. नाउ एग्जाम्पल्स, आई वॉज स्टडिंग जस्ट नाउ. अब देखिए यहाँ पर वॉज है वो ऑक्सिलरी है और स्टडिंग है वो मेन वर्ब है. नाउ सेकेंड इज दे आर स्विमिंग इन द सी. अब यहाँ पर आर क्या है ऑक्सिलरी और स्विमिंग क्या है हमारा मेन वर्ब. तो आप देख सकते हैं इस तरह मॉडल एक्सुलरी है वो यूज होती है, सॉरी प्राइमरी एक्सुलरी है वो यूज होती है. नाउ सेकेंड टू फॉर्म नेगेटिव सेंटेंसेस. अब नेगेटिव सेंटेंसेस बनाने में भी जो ऑक्सिलरीज है वो यूज होती है. एग्जाम्पल्स, आई हैवंट इटन येट माई डियर. तो यहाँ पर हमारे ऑक्सिलरी क्या है हैवेंट और इटन है वो मेन वर्ब है. तो यहाँ पर देखिए हैव होता तो पॉजिटिव होता, पर यहाँ पर नेगेटिव सेंटेंस है इसलिए हैवेंट है. सेकंड, ही डजंट सिंग वेरी वेल. अब यहाँ पर डजंट क्या है ऑक्सिलरी. डज होता तो सेंटेंस है वो पॉजिटिव होता, पर यहाँ पर डजंट है इसलिए सेंटेंस है वो नेगेटिव है और मेन वर्ब क्या है सिंग. नाउ थर्ड इज to form interrogative sentences. Now we will say examples. A, do you wish to spend time shopping. अब यहाँ पर do है वो auxiliary है और हमारा main verb क्या है wish. अब हम जानते हैं कि interrogative sentence होता है तब पहले helping verb आता है, फिर subject आता है और फिर main verb होता है. अगर कोई positive sentence है तो पहले subject आता है, फिर जो है वो हेल्पिंग वर्ब आता है और उसके बाद मेन वर्ब आता है. पर इंट्रोगेटिव सेंटेंस में पहले ऑक्सिलरी यूज होती है यानी कि हेल्पिंग वर्ब्स यूज होते हैं. सेकंड इज डिड ही गेट द मनी बैक. तो यहाँ पर डिड है वो ऑक्सिलरी है और गेट है हमारा मेन वर्ब. पर देखिए यहाँ पर क्या हुआ है, पहले हेल्पिंग वर्ब फिर सब्जेक्ट और फिर मेन वर्ब जो हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर होता है. नाउ वी विल सी बी मॉडल ऑक्सिलरीज. Modal auxiliaries are used to express possibility, probability यानी कि दोनों का मीनिंग होता है संभावना, certainty यानी कि डिसीजन, ability यानी कि योग्यता, willingness यानी कि इच्छा, compulsion यानी कि मजबूरी, necessity यानी कि नीड ज़रूरत, ask permission, give advice etc. Modals are always used with the main verb. हमने डेफिनेशन में देख लिया कि मॉडल ऑक्सिलरीज है वो किस तरह यूज होती हैं. नाउ वी विल सी एग्जांपल्स. नाउ फर्स्ट इज कैन. तो एग्जांपल्स है कैन आई कम इन, परमिशन. शी कैन डांस वेल यानी कि एबिलिटी, वो अच्छे से डांस कर सकती है तो वो उसकी क्या हुई एबिलिटी. देयर कैन बी अ सिविल वॉर सून. फ्यूचर की पॉसिबिलिटी दिखा रहा है. हम देख सकते हैं कि जो भी डेफिनेशन में था उस तरह से ये जो मॉडल एक्सुलरी है वो यूज होती है. हमने कैन के एग्जांपल्स देख लिए हैं. नाउ वी विल सी कुड. फर्स्ट इज कुड आई यूज योर टेलीफोन. अगेन परमिशन कि क्या मैं तुम्हारा टेलीफोन यूज कर सकता हूँ. कुड यू टेल मी द एग्जैक्ट टाइम, रिक्वेस्ट. द रिपोर्टर्स वर्ड्स कुड बी ट्रू. ये पॉसिबिलिटी दिखा रहे हैं कि जो रिपोर्टर्स के वर्ड्स थे वो सच भी हो सकते हैं. We could meet her if you have no objections यानी कि suggestion. Last is I could stay up the whole night in my youth. अब ये क्या दिखा रहा है past ability. Now third is may. First is may I come in.
अगेन परमिशन, आप जब भी क्लास में आते हो तब आप टीचर से भी पूछते हो ना, मे आई कम इन मैम, मे आई कम इन सर, तो ये क्या है, परमिशन। सेकेंड मे का यूज देखते हैं। इट मे रेन दिस इवनिंग, यानी कि पॉसिबिलिटी की आज शाम को जो बारिश है वो हो सकती है। यू मे गो फॉर द पिकनिक, ग्रांटिंग परमिशन, ठीक है। नाउ माइट, इट माइट रेन दिस इवनिंग, अगेन पॉसिबिलिटी। नाउ नेक्स्ट इज मस्ट। Now we will see examples. You must wear a helmet when you ride a bike. यानी कि मजबूरी, कंप्लेशन। तो हम जब भी ड्राइव करते हैं तब हमारी मजबूरी होती है कि हम हेलमेट है वो पहने, ताकि एक्सीडेंट हो तो हमें ज़्यादा जो फेस पे है वो इंजरी ना हो। नाउ सेकंड इज यू मस्ट रिस्पेक्ट योर एल्डर्स, ऑब्लिगेशन यानी कि कर्तव्य। तो बड़ों की रिस्पेक्ट करना वो हमारा कर्तव्य है, ठीक है। Now next is have to. Now first is I have to look after यानी कि supervise. I have to look after my grandfather in my mother's absence. यहाँ क्या है, अगेन ऑब्लिगेशन यानी कि कर्तव्य। अगर मेरी मम्मी घर पे नहीं है तो मेरे ग्रैंडफादर की देखभाल करना मेरी जिम्मेदारी है। नाउ सेकंड, यू हैव टू डू द वर्क टुमारो, ये क्या है, कंपल्शन। नाउ नेक्स्ट इज शुड, यू शुड ईट न्यूट्रिशियस फूड, ये क्या है, एडवाइस है। नाउ सेकेंड इज वी शुड पनिश द ऑफेंडर्स यानी कि कल्प्रिट, अपराधी, और वो क्या है, डिटर्मिनेशन यानी कि प्लेज, दृढ़ संकल्प, हमें क्रिमिनल्स को सजा देनी ही चाहिए। नाउ नेक्स्ट इज शैल, आई शैल कम फॉर द पिकनिक विथ यू टुमारो, ये क्या है, फ्यूचर एक्शन है कि मैं कल तुम्हारे साथ पिकनिक चलूँगा। सेकेंड इज The contestants shall donate the earrings to charity. Obligation? Yes. Shall we leave before it begins to rain? ये क्या है, एक suggestion. Now next is will. I will learn to swim however difficult it is. ये क्या है, determination यानी कि pledge, दृढ़ संकल्प। मुझे जो है वो स्विमिंग सीखनी है चाहे वो कितनी भी डिफिकल्ट क्यों ना हो। नेक्स्ट, द प्राइम मिनिस्टर विल एड्रेस, यहाँ पर एड्रेस करना यानी कि एक्सॉर्ट करना, संबोधित करना। द प्राइम मिनिस्टर विल एड्रेस द कंट्री टू नाइट, ये क्या है, फ्यूचर एक्शन। नेक्स्ट इज वॉट एवर यू डू द ऑपरेशन विल टेक प्लेस नेक्स्ट वीक, ये क्या है, सर्टेनिटी। नाउ नेक्स्ट इज वुड, आई वुड गो फॉर अ स्विम एवरी मॉर्निंग इन माई चाइल्डहुड, ये क्या दिखा रहा है, हमारी पास्ट हैबिट दिखा रहा है। नाउ नेक्स्ट, I would have helped you if you had asked me, ये क्या है, कंडीशन है। अगर तुमने मुझे बोला होता तो मैं तुम्हारी मदद करता। Would you do this small job for me dear, ये क्या है, यहाँ पर आप देख सकते हैं रिक्वेस्ट है, ठीक है। इन सारी ऑक्सिलरीज से हम ऑलरेडी फैमिलियर है, सो हम ब्रीफली उसको नहीं पढ़ेंगे, हम सिर्फ एक बार रीड कर लेंगे और फिर उसकी एक्सरसाइज करेंगे, क्योंकि हम ये जब टेंसेस यूज़ करते हैं तब भी हम ये ऑक्सिलरीज का यूज़ करते हैं, सो आपको ये अच्छे से आता है। नाउ नेक्स्ट इज ऑट टू, यानी कि उसका हिंदी मीनिंग होता है करना चाहिए। वी ऑट टू लव अवर पेरेंट्स, हमें हमारे पेरेंट्स से प्यार करना चाहिए, और ये एक ऑब्लिगेशन भी है यानी कि हमारा कर्तव्य। यू ऑट टू एक्सरसाइज रेगुलरली, हमें रेगुलरली एक्सरसाइज करनी चाहिए जिससे हमारी हेल्थ जो है वो अच्छी रहती है, तो ये क्या है, एक एडवाइस है। द प्राइस ऑफ ऑनियंस ऑट टू कम डाउन सून, अब ये क्या है, प्रोबेबिलिटी यानी कि संभावना, पॉसिबिलिटी, ठीक है। नाउ लास्ट इज आई यूज टू लिव इन अ विलेज व्हेन आई वॉज स्मॉल, ये क्या है, एक पास्ट हैबिट दिखा रहे हैं। आज हमने जितनी भी एक्सप्लेनेशन देखी वो आपको सारी याद रख लेनी है, क्योंकि एग्जाम में से इसमें से भी क्वेश्चन आ सकते हैं, सो आपको अच्छे से याद कर लेनी है, ओके। नाउ वी विल सी द एक्सरसाइज ऑफ दिस असाइनमेंट, एंड दैट इज एक्सरसाइज नंबर 1, फिलिंग द ब्लैंक्स विद द एप्रोप्रिएट प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब्स, ठीक है। नाउ फर्स्ट इज, ये एक्सरसाइज है वो प्राइमरी ऑक्सिलरी के अकॉर्डिंग है। नाउ फर्स्ट, A bee was flying noisily in the room when I entered, अब यहाँ पर देखिए when I entered ये क्या दिखा रहा है, पास्ट टेंस का सेंटेंस है, इसलिए यहाँ पे a bee was आएगा, ठीक है। Now second is does he want money to buy a ticket, यहाँ पर क्या है, सिंपल प्रेजेंट टेंस का सेंटेंस है, इसलिए आएगा does।
वी हैव बिन टू यूरोप वेरी ऑफन, यहाँ पर वी है इसलिए हैव यूज होगा, हैज यूज नहीं होगा. नाउ फोर्थ इज अंजू इज डूइंग हर होमवर्क एंड विल टॉक टू यू लेटर, सेड मिसेस जोशी. अब यहाँ पर देखिए अंजू है वो अपना होमवर्क कर रही है, इसलिए यहाँ पर वॉज नहीं आएगा, आएगा इस. नाउ फिफ्थ इज डिड यू फिनिश प्लांटिंग द सैपलिंग्स, यानी कि स्प्रिंगर छोटे पौधे. द मैन आस्क्ड द गार्डनर, तो इसलिए यहाँ पर क्या आएगा, डिड. यहाँ पर मैन आस्क्ड द गार्डनर है इसलिए आएगा डिड. सिक्स्थ इज मिनी हैज़ नॉट डिसाइडेड विच कंपनी शी वॉन्ट्स टू ज्वाइन. अब यहाँ पर मिनी है इसलिए हैव नहीं आएगा, यहाँ पर आएगा हैज़. सेवेंथ इज विक्की हैज़ नॉट सीन द गिफ्ट येट, सेड हिज मदर. यहाँ पर भी विकी यानी कि ही है इसलिए हैज़ आएगा. ही शीट में हैज़ आता है और आपको पता है आई वी यू दे में हैव आता है. नाउ एथ इज द थीव्स वर बर्निंग द लेटर्स व्हेन द पुलिसमैन अराइव्ड. यहाँ पर पुलिसमैन अराइव्ड हम देख सकते हैं कि ये पास्ट टेंस का सेंटेंस है, इसलिए यहाँ पर थीव्स के साथ आर नहीं आएगा, आएगा वर. नाउ नाइन्थ इज हैड वी सीन द वाउंडेड यानी कि घायल टाइगर वी वुड नॉट हैव प्रोसीडेड ऑन दिस सफारी. यहाँ पर प्रोसीडेड ऑन द सफारी से हम देख सकते हैं कि यहाँ पर हैव या हैज़ नहीं आएगा, क्या आएगा, हैड. क्योंकि हैड वी सीन द वाउंडेड टाइगर वी वुड नॉट हैव प्रोसीडेड ऑन द सफारी, ये एक करेक्ट सेंटेंस बन जाता है. नाउ टेंथ इज डू यू वॉन्ट सम मोर इन्फॉर्मेशन अबाउट द ट्रिप. यहाँ पर जो सेंटेंस है वो प्रेजेंट टेंस का है, कोई सिंपल सेंटेंस है. वो क्या पूछ रहा है कि तुम्हें ट्रिप के बारे में कोई और इन्फॉर्मेशन चाहिए, इसलिए यहाँ पर आएगा टू. और यहाँ पर हमारा सब्जेक्ट है वो यू है इसलिए आएगा डू. ही शी इट होता तो यहाँ पर डस आता. ठीक है. नाउ एक्सरसाइज 2 फिलिंग द ब्लैंक्स विद द एप्रोप्रिएट मॉडल एक्सिलरी वर्ब्स फ्रॉम द ब्रैकेट्स. अब ये एक्सरसाइज 2 है वो आपका होमवर्क है जो आपको कंपलसरी कंप्लीट कर लेना है. आज हमने जितना भी किया उसको आप एक बार और रिवाइज कर लीजिएगा ताकि अच्छे से याद रह जाए. नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब नया टॉपिक देखेंगे. टिल देन स्टे हैप्पी एंड स्टे हेल्दी एट होम. गुड बाय.